उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश, सेफ एंड साउंड इन देयर होम्स। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट समन मलिक फ्रॉम द चैनल समन मलिक द होस्ट। वेल, वी ऑल नो ईद उल अज़हा इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर। तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए ये एक तोहफ़ा है जो अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है। ईद उल फितर मिलती है आफ्टर रमज़ान और ईद उल अज़हा टू फॉलो द सुन्ना ऑफ इब्राहीम, और उसके लिए तमाम दुनिया के मुसलमान खूब जोश से, मोहब्बत से और कुर्बानी और इसार के जज्बे से भरपूर ये फरीज़ा अदा करते हैं। हर तरफ मवेशी मंडियाँ लगी हुई हैं, सड़कों के ऊपर रश हुआ हुआ है और लोग जो है वो कोशिश में हैं कि बेहतरीन जानवर लें और अपनी कुर्बानी को बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दें। वेल, आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आई हूँ आपके लिए रिगार्डिंग बकरा ईद, रिगार्डिंग द परचेज एंड द केयर ऑफ एनिमल्स, और लेट्स सी कि उनमें हम क्या देख रहे हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज बकरा ईद पर 2 करोड़ रुपए के जानवर कुर्बान करने वाला शहरी। वाओ, अल्लाह ताला बहुत दे सबको और इस तौफीक के साथ नवाजे कि वो अल्लाह की राह में खर्च करें, क्योंकि वी ऑल नो अल्लाह को दिया हुआ कर्जा जो है, कर्जा वो अल्लाह ताला कैसे रिटर्न करके वापस करते वी ऑल नो। बट ये जो जज्बा है, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को तौफीक अदा करे और साहिब हैसियत करे। सो लेट्स वॉच द वीडियो। 60 बकरे, 5 छतरे, 5 दुम्बे, 5 साहिवाल और चोलिस्तानी नस्ल की बड़ी गायें और 2 खूबसूरत राजस्थानी ऊंट। अगर आप बकरों को देखें तो बकरे भी तवाना, तनावर और 4-4, 5-5 मन का एक बकरा है। अगर मैं इनकी टोटल कॉस्ट कुर्बानी की निकालूं तो ये तकरीबन 2 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए के करीब बनती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुर्बानी जिसमें 60 बकरे, 5 छतरे, 5 दुम्बे, 5 साहिवाल और चोलिस्तानी नस्ल की बड़ी गायें और 2 खूबसूरत राजस्थानी ऊंट। अगर बकरों की कैटेगरी की बात करूं जिसमें राजनपुरी, मक्खी चीनी, बीतल, हासिलपुरी, बुरबुरे, टैडी और मेंढे शामिल हैं। ये तमाम के तमाम बकरे, ये तमाम की तमाम खूबसूरत गायें, ये तमाम के तमाम ऊंट एक ही शख्स जो है वो हर साल कुर्बानी करता है और पिछले 20 साल से कर रहा है। इस वक्त मैं लाहौर के इलाके संत नगर में मौजूद हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन बकरों की खिदमत के लिए 10 से 15 मुलाजमीन रखे गए हैं उस बिजनेसमैन की तरफ से। 15 से ज्यादा पंखे लगाए गए हैं, जनरेटर रखा गया है, यूपीएस रखा गया है और ये जो आप एक बड़ा मकान देख रहे हैं ये तकरीबन 10 मरले का है जिसको मुकम्मल तौर पर स्लॉटर हाउस में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर बकरों की कुर्बानी ईद के 3 दिन नहीं बल्कि 4 दिन तक जारी रहती है। अगर आप बकरों को देखें तो बकरे भी तवाना, तनावर और 4-4, 5-5 मन का एक बकरा है। अगर मैं इनकी टोटल कॉस्ट कुर्बानी की निकालूं तो ये तकरीबन 2 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए के करीब बनती है। जबकि जानवरों के पट्ठे, जानवरों की खुराक, जवी, चारा और उसके साथ साथ जो जो चीजें इनको खिलाई जाती हैं, ईद उल फितर के तीसरे दिन तमाम के तमाम जानवर इस बड़े घर में लेकर आए जाते हैं और इस घर को सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी के लिए मुख्तस किया गया है। पिछले 20 साल से इस मोहल्ले में एक शख्स जो कि अपना नाम भी जाहिर नहीं करना चाहता कि मेरी नेकी ना जाया हो जाए, आप लोगों को उसने आगे कर दिया। ये जज्बा कैसा है? बहुत मज़ेदार है ये शौक और हमें बहुत खुशी होती है ये शौक देख के। माशाल्लाह से इधर 60 से ज़्यादा बकरे और 5 मुख्तलिफ नस्लों के बैल और 2 ऊँट यहाँ पे मौजूद हैं जिनको देख के बहुत मज़ा आता है। कुर्बानी का जज्बा जो है वो ताज़ा हो जाता है। बड़ी कुर्बानी है और अगर इस बकरे को आप देखें तो जिसका कद तकरीबन 5.5 से 6 फुट के करीब है, इसका वजन भी तकरीबन कोई 5 मन के करीब लग रहा है। तमाम बड़े बकरे हैं, बड़े जानवर हैं, तमाना जानवर हैं, अच्छी कुर्बानी है, अच्छी बैल हैं, अच्छे ऊंट हैं। ये तमाम के तमाम जानवरों का गोश्त सिर्फ फ्रिजों में स्टोर किया जाता है, ये गरीबों में बांटा जाता है। आपको पता है सारा गरीबों का ही हक होता है कि पूरा साल जिसने गोश्त नहीं खाया होता कि उन तक ये पहुंच सके। इतनी मुसरिफियत है, लोग खुद ही इधर आ जाते हैं कि हम अल्लाह की राह में देना होता है, जो आए उनको ना नहीं होती, जो आता है उसको ना नहीं होती। डॉक्टर जुल्फकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इतनी बड़ी कुर्बानी, इस्लाम की असल रूह भी यही है। गुलशन रावी, शिराकोट ऐसी बस्तियां होती हैं
हैं जहाँ पर गोश्त पहुँचने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारी कोशिश ये होती है कि वहाँ पर दें जहाँ पर लोग सालों साल तरसते हैं गोश्त खाने के लिए। वो गरीब झोपड़ियों वाले लोग जो हैं कि राह में देख रहे होते हैं कि हमें को गोश्त देने आए। हमारी ये कोशिश होती है मैक्सिमम अपनी गाड़ियों में एक पैकेट बना के हैंडसम क्वांटिटी में गोश्त को हम वहाँ पे डिलीवर करते हैं। वो लोग इतनी दुआएं देते हैं। कुर्बानी के असल जज्बे से सरशार लाहौर का वो बिजनेसमैन जिससे हमने कोशिश भी की बात करने की, लेकिन उन्होंने हमसे ये इसरार किया कि मैं अपनी नेकी गंवाना नहीं चाहता, मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहता। ये मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे अहबाब हैं, मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे मोहल्लेदार हैं, आप इनका इंटरव्यू कर लीजिए। कुर्बानी की असल रूह भी यही है। आखिर में मैं एक पैगाम फिर से देना चाहूंगा कि आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि आप कुर्बानी लाखों करोड़ों रुपए की करते हैं, किसी गरीब के घर में आटा डाल दें, किसी गरीब की बेटी का जहेज दे दें। तो जनाब, जब आप आईफोन लेते हैं, जब कोई आप बड़ी महंगी गाड़ी लेते हैं, या जब आप कोई बड़ा महंगा घर लेते हैं, तो आप घर ना लिया करें, आप आईफोन ना लिया करें, आप किसी गरीब की बेटी को जहेज दे दिया करें। जहेज तो वैसे ही लानत है। अगर आपने किसी की हेल्प आउट करनी है जरूर करें, लेकिन इस कुर्बानी जैसे मुकद्दस सुन्नत इब्राहिमी के फरीजे को इस तरह के सोशल मैसेजेस के जरिए से ना गुमराह किया जाए, क्योंकि यही सुन्नत इब्राहिमी है। और सुन्नत इब्राहिमी शो ऑफ का नाम नहीं, सुन्नत इब्राहिमी उन तमाम गुरबा, यतीम, मस्कीन, बेवाओं के लिए है जो सारा साल गोश्त का मुंह देखने को तरस जाते हैं। तो उनको भी इन 3 से 4 दिनों में गोश्त खाने को भी असर आ जाता है। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। जी, बहुत अच्छी बात की है यासिर शामी ने। और देखें, बहुत से त्यौहार होते हैं, हम बहुत से त्यौहार मनाते हैं, पर जो त्यौहार जिनके अहकाम अल्लाह ताला की तरफ से आए हैं उनको उसी तरह मनाएं। असल रूह इस्लाम की जो ज़कात का सिस्टम है, अगर वो सही तरीके से चैनलाइज हो जाए तो ये माशरे में प्रॉब्लम्स ना आए। हम लोग उसको सही तरह प्रैक्टिस करें और हमारा नेशन उस तरीके पे चले तो ये प्रॉब्लम्स ना आए। इट्स वेरी इजी टू पॉइंट अ फिंगर एट समबडी कि आप कुर्बानी का जानवर ना लाएं, किसी को जहेज दे दें। दिस इज़ एन ओकेजन बाय अल्लाह। हम एक सुन्नत इब्राहिमी को निभा रहे हैं और उसके अंदर हर बंदा अपने साहिब अपनी हैसियत के मुताबिक कुर्बानी करता है। तो यस, सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छा जज्बा है जो ये सोचते हैं कि उन लोगों तक कोई गोश्त पहुंचाया जाए जो नहीं खाते। आजकल भी ऑल नो महंगाई भी बहुत है। हाँ, लेकिन कुर्बानी का जो सही तरीका है हिस्सों का, वो 3 हिस्से होते हैं, वो भी याद रखें। मतलब अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है। हमारे अंबिया भी बहुत ही ऊंचे पहुंचे हुए पाए के लोग हैं और अल्लाह ताला के ख़ास लोग हैं। फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस की बात मैंने पहले भी की थी, आई थिंक वो भी रिलेट हो रही है अब, कि 3 हिस्से कहे गए हैं। तो एक रिश्तेदारों का, एक गरीबों का और एक आपका, यानी कि कुर्बानी करने वाले शख्स के ऊपर भी लाजिम है कि वो अपने लिए हिस्सा रखे। अब ये नहीं है कि सारा हिस्सा अपने लिए रख ले या सारा ही गरीबों को दे दे। कोई रीज़न डेफिनेटली उसका है, देयर इज़ अ लॉजिक। तो आप अपने पास भी रखें, खुद भी खाएं, अपने रिश्तेदारों में भी बांटें और गरीबों में भी बांटें। तो आई थिंक दैट इज़ द राइट डिस्ट्रीब्यूशन, बजाय इसके कि हम सारे का सारा उठा के बांट दें। उसका मकसद क्या है, उसका अहकाम क्या है अल्लाह ताला की तरफ से, फॉलो दैट। ओके, अब चलते हैं एक अगली वीडियो की तरफ। जायंट बुल्स फ्रॉम अफरीदी कैटल। Let's watch it. Humongous.
बहुत केयर की गई होगी और नज़र आ रहा है कि उसको क्या उसकी बॉडी बनी हुई है, क्या उसका वेट है, कितनी खूबसूरत शाइनी स्किन है और कितने मिजाज में वो चल रहा है। हम पे पीछे, सुभान अल्लाह। आप इतनी मोहब्बत से, इतनी केयर से एक जानवर को पालते हैं अल्लाह की राह में देने के लिए। बहुत बड़ा दिल, बहुत बड़ा ईमान और जज्बा ही दरकार है इसके लिए। वेरी नाइस। यहाँ से पता चल रहा है लोगों के शौक़ देखिए आप कि हर तरह का इंटरेस्ट होता है लोगों का, हर तरह के लोग होते हैं और इट्स सो नाइस टू सी कि लोग कितनी मोहब्बत से वो जानवर पाल रहे हैं और उनको कुर्बान करेंगे। तो डेफिनेटली जो खुराक इनको खिलाई है वही गोश्त जब लोगों तक जाएगा तो वो बेहतरीन गोश्त होगा ना। तो अल्लाह की खल के खुदा को की खिदमत करनी है तो फिर अच्छी नीयत से करें, अच्छी चीज़ जो अपने लिए पसंद करें वही दूसरों के लिए करें। जी अब बढ़ते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। पूरे पंजाब से अगर कोई सिर्फ वजनी जानवर ले आए तो उसे मुफ्त ट्रैक्टर दूंगा। देखते हैं। शेरे पंजाब की मैं बात करूं तो ये दिन में आधा किलो देसी घी, आधा किलो मक्खन, आधा किलो सरसों का तेल और आधा किलो डालडा घी खाता है, जबकि सुबह शाम दूध ये 10 किलो पीता है और खालिस दही मलाई वाला दिन में 2 मरतबा 5-5 किलो इसे दिया जाता है। ड्राई फ्रूट्स इसको दिए जाते हैं जिसमें मोटे ताजे चने होते हैं भुने में, जबकि काजू, बादाम, पिस्ता और इसके साथ साथ इसमें आप बड़े खुश्क अखरोट भी देख सकते हैं। मुरब्बों की बात करूं तो 2 किलो हरीड़ का मुरब्बा, 2 किलो आंवला का मुरब्बा, जबकि 4 से 5 किलो सेब का मुरब्बा और 10 किलो सेब फ्रूट्स की सूरत में इसको दिए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। घर का पला हुआ ताजा देसी नस्ल का 38 मन का जानवर जो कि पंजाब का सबसे वजनी जानवर है और इसके जो ऑनर हैं मिल्लत ट्रैक्टर्स शेखुपुरा के ऑनर एहसन हाशमी साहब, इनका ये दावा है अगर कोई भी शख्स पंजाब की प्रीमिसेस में रहते हुए इससे वजनी जानवर लाकर दिखाएगा जो कि देसी नस्ल का हो और उसका वजन 38 मन से ज्यादा होगा तो इसको ये मिल्लत ट्रैक्टर्स की तरफ से फ्री में ट्रैक्टर ट्रॉली देंगे। ये इनका खुला चैलेंज और खुला दावा है। शेरे पंजाब की मैं बात करूं तो ये दिन में आधा किलो देसी घी, आधा किलो मक्खन, आधा किलो सरसों का तेल और आधा किलो डालडा घी खाता है, जबकि सुबह शाम दूध ये 10 किलो पीता है और खालिस दही मलाई वाला दिन में 2 मरतबा 5-5 किलो इसे दिया जाता है। ड्राई फ्रूट्स इसको दिए जाते हैं जिसमें मोटे ताजे चने होते हैं भुने में, जबकि काजू, बादाम, पिस्ता और इसके साथ साथ इसमें आप बड़े खुश्क अखरोट भी देख सकते हैं। मुरब्बों की बात करूं तो 2 किलो हरीड़ का मुरब्बा, 2 किलो आंवला का मुरब्बा, जबकि 4 से 5 किलो सेब का मुरब्बा और 10 किलो सेब फ्रूट्स की सूरत में इसको दिए जाते हैं। इसको जिस जगह पर रखा गया है इसके साथ एक खूबसूरत बैल है जो कि खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, जो कि शेरे पंजाब का दिल बहलाने के लिए खास तौर पर रखा गया है, जबकि 2 बड़े कूलर, एक जंबो कूलर, 2 बड़े चिलर और 4 टन का बड़ा एसी भी इसके लिए मौजूद है। सर्दियों में इसके लिए हीटर का भी बंदोबस्त किया जाता है। इसको जो खाने खिलाए जाते हैं इंतहाई लाडला है, हाथ से खाना खाता है और इसके जो रखवाले हैं मोहसिन अली साहब, इसके मुंह में पूरा हाथ डालकर सेब के मुरब्बे, हरीड़ के मुरब्बे, आंवला के मुरब्बे, दूध, दही, फ्रूट्स की सूरत में सेब अपने हाथ से बराह रास्त डालते हैं और आप कैमरे पर देख सकते हैं कि हाथ उसके चबाने के दौरान मुंह के अंदर रहता है और मजाल है कि वो इनके हाथ को काटे भी। ये भी सेहरा एहसन हाशमी साहब को जाता है कि जिन्होंने इतने खूबसूरत तनावर 38 मन के जानवर के लिए एक खूबसूरत रखवाला भी रखा। इसका वेट कितना है? 38 मन के करीब इस वक्त इसका वजन है। आपका दावा है कि 38 मन से ज्यादा कोई भी पंजाब की हदूद में शेरे पंजाब के मुकाबले में वजन में कोई भी जानवर ज्यादा होगा तो आप ट्रैक्टर ट्रॉली फ्री देंगे। देसी नस्ल के अंदर ओपन चैलेंज है हमारा पूरे पंजाब में कि कोई भी बंदा अगर इस लेवल पे इतना भारी और इतना बड़ा बछड़ा लेके आएगा तो उसको इनाम से नवाजेंगे इंशाल्लाह। अगर इसकी मैं मार्केट में कोई कीमत लगाऊं तो कीमत कितनी तकरीबन बनती है जो आपको ऑफर हुई हो? करोड़ों रुपए तक ऑफर हुए हैं, 75 लाख 80 लाख करोड़ रुपए तक भी, लेकिन जो चीज हमारी कुर्बानी के लिए है वो फॉर सेल नहीं है। इतने मुरब्बे, इतने दूध, दही, मक्खन, देसी घी, डालडा, सरसों, कितना खर्चा आया दिन का इस पे? खर्चा जी
आपके सामने ही है, ये चीज़ों का तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपया खर्चा आ जाता है डेली का? डेली का तकरीबन जी। ये पूरा साल आप पालते हैं? अभी इसकी उम्र कितनी है? अभी ये तकरीबन इसकी उम्र 3.5 साल है और दांतों में ये अपने दांत पूरे कर रहा है। तकरीबन 2 साल से हम इसको पाल रहे हैं। गोश्त एक्सपेक्टेडली कितना निकलेगा? इसमें तकरीबन एक्सपेक्टेडली गोश्त निकलना चाहिए तकरीबन 23 से 24 मन। आप इसके मुंह के अंदर हाथ डालकर सारी चीजें इसको खिलाते हैं, ये आपका हाथ नहीं काटता, ये आपसे मोहब्बत है? हम इसको डेली के मारा में हम खुराक देते हैं ना, इसलिए हमारा हाथ नहीं काटता। मैं अपना हाथ डालूं तो ये तो खा जाएगा उसको? जी बिल्कुल काट जाएगा। इनके दोनों तरफ में दांत हैं और आपने सेंटर में हाथ रखना है तो आपका तहाँ हाथ की बचत होगी, वरना आपका हाथ कट जाएगा। इसके चबाने के दौरान हाथ की मूवमेंट खराब हो जाए तो आपका हाथ कट सकता है, जितने बड़े दांत हैं। ये भी एक महारत है, तो आपको भी सेरा जाता है, आपने इतनी सेवा की है, मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। हमने अपने बच्चों से ज्यादा इनकी मेहनत की है, बच्चों से ज्यादा हमने। कुर्बानी होती है तो क्या फीलिंग्स होती है? जो राह पे कुर्बान होना है, जिसने वो जाना ही है उसने जाना ही है। जी, मिलेट ट्रैक्टर्स के ऑनर जनाब एहसन हाशमी साहब का ये खुला चैलेंज है, कोई भी शख्स पंजाब की हदूद से शेरे पंजाब से वजन से ज्यादा, जिसका वजन 38 मन से 2 kg भी ज्यादा हो, 5 kg भी ज्यादा हो, उसको ट्रैक्टर ट्राली फ्री में देंगे। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज। जी जनाब, जज्बा कायम है लोगों में, मुसलमानों में कुर्बानी को इस तरीके से करना है कि बेहतरीन चीज़ तैयार करके अल्लाह की राह में देनी है। बहुत बहुत खूबसूरत जज्बा होता है ये। मुसलमानों की जो जज्बे की जो ताकत है, जो ईमान की ताकत है, नोबडी कैन कंपेयर। दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पे आप देखें, मुसलमानों का जो जज्बा है और जो मोहब्बत है अपने दीन से, अल्लाह ताला से, उनकी राह में कुर्बानी करने के लिए जानवरों से, कोई नेमुल बदल नहीं है उसका। तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग उसको इतनी मोहब्बत से पाल के फिर कुर्बान कर रहे हैं। तकलीफ़ बिल्कुल होती होगी और होती भी है, रंज होता है आपका उस प्यारे चीज़ को खोने से, लेकिन जो जज्बा उससे ऊपर है वो है कुर्बानी का। तो अल्लाह ताला इनकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए और अल्लाह ताला फिर नवाजते हैं, क्योंकि हर चीज़ के पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है नीयत। जो दिलों का हाल है वो अल्लाह ही जानता है। जो मर्जी हम कह लें तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को, अपने मोहब्बत करने वाले लोगों को फिर नवाजते हैं। आजमाता भी है अल्लाह ताला, नवाजता भी है। आगे देखते हैं। अब चलते हैं दूसरी वीडियो की तरफ। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है जिसके अंदर एक ऐसे जानवर से आपको मिलवाऊंगी, दिखाऊंगी, जिसका वजन 7 मन 21 किलो। वाओ, 7 मन 21 kg का एक बड़ा तनावर और खूबसूरत जानवर अपने शौक की बिना पर इतना बड़ा किया और अब इसको सुन्नत इब्राहिमी के तहत अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये खूबसूरत बकरा जिसका वजन 7 मन 21 kg है और नाम है इसका कुर्बान मुस्तफा। इसको कुर्बानी के लिए मिल्लत ट्रैक्टर शेखुपुरा के ऑनर अहमद एहसान हाशमी साहब, जिन्होंने इसको बड़े नाजों से पाला है और बिल्कुल एक दुल्हन की तरह रखा है। इसकी सेवा जो है वो सेब के मुरब्बे, हरीड़ के मुरब्बे, आंवला के मुरब्बे और इसके साथ साथ बादाम, अखरोट, काजू, भुजे हुए चने, दूध की ठंडी बोतलें और मलाई वाला दही दिया जाता है। ये इतना नाजों से पला है कि स्पून के साथ वो मुरब्बे खाता है, चम्मच के साथ मुरब्बे खाता है। उसको खालिस गंदुम दी जाती है जो कि मोटे दाने की होती है। उसको एक बोतल में डालकर उसको दिया जाता है तो खाता है, हाथ से खिलाएं तो खाता है, अगर कोई भी चीज जमीन पर गिर जाए तो बिल्कुल भी नहीं खाता। ये इसकी खूबसूरत सी चुनरिया है जिसको लेकर ये इंतहाई खूबसूरत लगता है। एहसन हाशमी साहब से बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इन्होंने 7 मन 21 kg का एक बड़ा तनावर और खूबसूरत जानवर अपने शौक की बिना पर इतना बड़ा किया और अब इसको सुन्नत इब्राहिमी के तहत अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, इसकी खुराक में क्या क्या चीजें आप इसको देते हैं? दूध है, दही है, मुरब्बे हैं आपके सामने, बादाम, अखरोट, ड्राई फ्रूट वगैरह की चीजें हैं। बाकी बहुत सारे नाज और नखरे हैं जिनसे ये चीजें पलती हैं। बस अल्लाह ताला ने इसके ऊपर करम और फजल किया है कि माशाल्लाह 2nd पोजीशन इसकी आई है इंटरनेशनल गोट एंड बुल एसोसिएशन की तरफ से जो मुकाबला होता है। ये दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा वजनी जानवर है। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। पिछले साल हमारा जो जानवर था वो दुनिया का सबसे भारी तरीन जानवर था, 310 kg उसने किया था, जो कि तकरीबन 7 मन 31-32 किलो के करीब बनता है। और इस साल जो है वो दूसरे नंबर पे आए हैं। इसका नाम कुर्बान मुस्तफा क्यों रखा है? क्योंकि इसको मुस्तफा
वसल्लम की ज़ात पर ही कुर्बान किया जाएगा इंशाल्लाह। बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात की। आप ये जो ड्राई फ्रूट्स दे रहे हैं एक नंबर आला क्वालिटी के, मोटे मोटे ताजे ताजे, जो हम खुद खाते हैं वही इसको खिलाते हैं। जो बेहतरीन चीज़ें हमें मुहैया है मार्केट से वही इनको खिलाई जाती है। अच्छा, मैं ये भी देख सकता हूँ कि कुर्बान मुस्तफ़ा को जिस जगह पर रखा गया है और प्रोटोकॉल दिया गया है, 4 टन के 2 चिलर, जबकि 4 टन का एक बड़ा एसी, 2 एग्जॉस्ट, 8 एनर्जी सेवर्स और 3 पंखे लगाए गए हैं। और जब मैं अंदर दाखिल हुआ हूँ तो इतनी ठंड, इसको सुन्नत इब्राहिमी के तहत अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहे हैं। मुझे ये बताइएगा इसकी खुराक में क्या क्या चीजें आप इसको देते हैं? दूध है, दही है, मुरब्बे हैं आपके सामने, बादाम, अखरोट, ड्राई फ्रूट वगैरह की चीज़ें हैं। बाकी बहुत सारे नाज और नखरे हैं जिनसे ये चीज़ें पलती हैं। बस अल्लाह ताला ने इसके ऊपर करम और फजल किया है कि माशाल्लाह 2nd पोजीशन इसकी आई है इंटरनेशनल गोट एंड बुल एसोसिएशन की तरफ से जो मुकाबला होता है। ये दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा वजनी जानवर है। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। पिछले साल हमारा जो जानवर था वो दुनिया का सबसे भारी तरीन जानवर था। 310 kg उसने किया था, जो कि तकरीबन 7 माने 31-32 किलो के करीब बनता है। और इस साल जो है वो दूसरे नंबर पे आए हैं। इसका नाम कुर्बान मुस्तफ़ा क्यों रखा है? क्योंकि इसको मुस्तफ़ा वसल्लम की ज़ात पर ही कुर्बान किया जाएगा इंशाल्लाह। बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात की। आप ये जो ड्राई फ्रूट्स दे रहे हैं एक नंबर आला क्वालिटी के, मोटे मोटे ताजे ताजे, जो हम खुद खाते हैं वही इसको खिलाते हैं। जो बेहतरीन चीज़ें हमें मुहैया है मार्केट से वही इनको खिलाई जाती है। अच्छा, मैं ये भी देख सकता हूँ कि कुर्बान मुस्तफ़ा को जिस जगह पर रखा गया है और प्रोटोकॉल दिया गया है, 4 टन के 2 चिलर, जबकि 4 टन का एक बड़ा एसी, 2 एग्जॉस्ट, 8 एनर्जी सेवर्स और 3 पंखे लगाए गए हैं। और जब मैं अंदर दाखिल हुआ हूँ तो जबरदस्त भाई, जज्बा इसार, जज्बा कुर्बानी इंसान से क्या क्या कराता है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपके पास, आप साहब इस्तात है तो आप उतनी ही मोहब्बत से इस जानवर को पाल रहे हैं। बिकॉज हम छोटी सी एक नॉर्मली घर में बिल्ली आ जाए, चिड़िया आ जाए, जिसको हम, जो हमारा पेट नहीं है, तो उसको हम पानी या दूध डालते हैं तो खुद ही दिल चाहता है कि वो जानवर पेट भर के खा ले, चला जाए, ठीक हो जाए, ज़ख्मी हो। तो आप सोचें कि जिस इंसान ने इस जानवर को कुर्बानी के लिए तैयार किया है, इतनी अच्छी खुराक दी है, इतना अच्छा उसको रखा है कि एसी लगा के, ये शो नहीं है, ये उनकी मोहब्बत है इस कुर्बानी के जज्बे के लिए। ये बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है कि आप अपनी मनपसंद चीज़ किसी को दे दो। क्योंकि नॉर्मली हम ये कर रहे होते हैं ना कि जो चीज़ हम नहीं पहन रहे, चलो किसी को दे दो। तो अल्लाह की राह में कुर्बानी करनी है तो उसके साथ इतनी लगाव, इतनी मोहब्बत, इतनी केयर कि वो क्या शान से रह रहा है भाई माशाल्लाह, कि उसके लिए एसी लगे हुए हैं, उनको मुरब्बे खिलाए जा रहे हैं और बेहतरीन नस्ल का ड्राई फ्रूट खिलाया जा रहा है। दिस इज़ केयर, दिस इज़ योर लव फॉर द फील टू गिव एन एनिमल इन द नेम ऑफ अल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे वो कुर्बान करें, ये हुक्म में अल्लाह है। और अल्लाह ताला के हुक्म में हम आम ज़िंदगी में जितना मर्जी खर्च करें, दिस इज़ समथिंग अप्रिशिएबल। लोग कहाँ करते हैं? ये वो जज्बा है कि इतना ख़र्चा कर रहे हैं कुर्बान करने के लिए उस जानवर को जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन्होंने कुर्बान करना। ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं आगे। इन जानवरों की खुराक के बारे में हमने जान लिया है। लेट्स क्विकली रिव्यू कि बकरों को और गायों को उन्होंने मुरब्बे, ड्राई फ्रूट्स, फल, चने, दूध, दही, मक्खन, सरसों का तेल, देसी घी, मलाई, दही, तमाम वो चीज़ें खिलाई हैं जो जो सेहत के लिए बेहतरीन मानी जाती हैं। और उनको उस नस्ल की चीज़ें दी जा रही हैं जो कि नॉर्मली वो लोग खुद खाते हैं। दिस इज़ टॉकिंग अबाउट दोज एनिमल्स जो मुकाबलों में भी जीते हैं और जिनका वज़न भी बहुत बेहतरीन है। बट अदर देन दैट वी ऑल नो, चारा, चोकर, वंडा, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसी खुराकें हैं जो हम बकरों को और गायों को खिलाते हैं। एक और चीज़ का बड़ा ख्याल रखना चाहिए, वो ये कि जब हम जानवरों को ला रहे होते हैं तो उनकी केयर इतनी करनी है कि उनको कोई ज़ख्म ना लगे, उनको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, क्योंकि वो एक सालिम जानवर ही कुर्बानी के लायक होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वीडियो। इट्स अबाउट लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ एनिमल्स। जो मंडी में आ रहे होते हैं उनकी लोडिंग अनलोडिंग के अंदर क्या हो रहा होता है। अच्छा जी, ये ब्लॉक 5 में अनलोडिंग हो रही है और बड़ी ख़तरनाक अनलोडिंग हो रही है। अल्लाह ही रहम करे। एक बछड़ा भी गिरा भी है, एक बछड़ा इनका पहले भी यहाँ पे छोटा होता है ना, गिर गया है।
इन्होंने बहुत ज़्यादा गैप रखा हुआ है और बीच रोड पर ही उतारना शुरू कर दिया। ये देखो, बहुत ख़तरनाक अनलोडिंग कर रहे हैं ये लोग। अल्लाह किसी भी हादसे से बचाए जानवर को। ये बोरे नीचे पड़े हुए हैं, इन्होंने पता नहीं बोरे कम लाए, एक आध बोरा यहाँ रख लेना चाहिए था ना। और हाँ, छोटा जानवर है ना, बच्चे होते हैं ना जरा नॉटी। शुक्र है अल्लाह। जानवर में भी तो वो चीज़ है ना। अगर छोटा active। जानवर होता है ना, वो जंपे भी खूब मारता है उतरते हुए। वजनी जानवर होता है ना, तो वो इस तरह से जंप वंप नहीं मारता। छोटा जानवर आसरा नहीं करता है। इस तरह जानवर उन्होंने लोड किए हुए हैं। अभी 4 और खड़े हुए हैं, 5 हैं। और भी आ रहे हैं अभी। ये देखिए कि कुछ तो जानवर बड़े एक्टिव हैं और वो बड़ा वाह भाई वाह, इतना एक्टिव है बछड़ा। स्पीड आ रहे हैं। ये भी तो बड़ा केयर करनी पड़ती इतनी है इनको ऊपर से कूद के भी जो पहुंचाने है वो की, जा ये रहा है और सालिम पहुंचे। फ़र्क नहीं पड़ रहा उसका माशाल्लाह से। चलें जी, ये देखो, ये तो स्लाइड करता हुआ आ रहा है। जान सबको प्यारी है, हर मखलूक को अपनी जान प्यारी है और वो केयर करते हैं। वो भिन्नौट बछड़ा आ रहा है, तो ऊपर ही अल्लाह रहम करे। वो हो रहा है। ये देखिए कि अब ये बड़ा लग रहा है मुझे। ओ, 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 ओ। ये तो चलें जी, अभी और भी बछड़े आ रहे हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ये भी डेंजरस टाइप लग रहा है मुझे, थोड़ा सा ना खतरनाक लग रहा है। बड़ा स्पीड में आ रहा है ना अंदर से। ओए ओए, और रस्सियों में फंस गया। एक और आ गया। वेल आप देखें, हम तो सीधा जाते हैं मंडी में और जाके जानवर पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते, रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो वहाँ तक लेकर आते हैं। आसान काम नहीं है ये भी। पूरा पूरा दिन रात इस गर्मी में, अब ईद आई इन गर्मियों में, तो क्या करें, वो लोग, इंसान भी और वो जानवर भी गर्मियों में होते हैं, खड़े होते हैं ताकि उनके जानवर बिक जाएं। साल साल मेहनत हो रही होती है लोगों की और केयर करनी होती है। एवरी जॉब इज़ अ टफ जॉब। मुझे तो लगता है कि हर चीज़ बड़ी मुश्किल है और केयर, प्रिकॉशंस, सेफ्टी की चीज़ें ज़रूर रखनी चाहिए जहन में। और बस ईद करीब है, देखते हैं कौन किस जानवर की कुर्बानी कर रहा है। तो आज मैं तो बड़ी अमेज़ हुई हूँ, इतने बड़े बड़े बकरे, छतरे, गाय, बैल, ऊँट देख के, उनकी कीमतें सुन के, उनकी खुराक देख के। तो अब जैसे हम कैमल देख रहे थे, तो देयर इज़ अ स्पेसिफिक केयर फॉर कैमल। वी ऑल नो कि ये डेजर्ट का जानवर है, तो उसकी कुछ स्पेसिफिक केयर होती है कि इनको ताज़ा पानी दें, एक सॉल्ट लिक इनको करना पड़ता है ताकि इनकी बॉडी के अंदर वो सोडियम रहे। और इनको कैरेट्स और एप्पल्स यानी कि सेब और गाजरें भी दी जाती हैं। उसके अलावा चारा दिया जाता है। और जहाँ ये रहते हैं वहाँ पे श्रब्स हों यानी छोटी छोटी झाड़ियाँ वगैरह हों तो दे आर जी। अब हम बढ़ रहे हैं वीडियो के एंड की तरफ। वेल आज की वीडियो में बहुत इन्फॉर्मेशन, मुझे तो बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है कि लोग कितनी मोहब्बत से, कितनी केयर से उन जानवरों को पालते हैं जिनको अल्लाह की राह में उन्होंने कुर्बान करना होता है। क्या क्या मज़ेदार और न्यूट्रिशियस किस्म की उनको डाइट दी जाती है,
जिसमें घी है, सरसों का तेल है, मलाई है, दूध दही है, ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, मुरब्बे हैं और फल भी हैं। ये क्यों किया जा रहा है? ताकि जानवर का वज़न अच्छा हो और उसका जो गोश्त निकले वो भी लजीज हो। वेल, अब लेट्स टॉक अबाउट अ लिटिल केयर। जानवर आपने ले लिया, आपके घर आ गया, वो चाहे बकरा है या छतरा है या गाय है या ऊँट है, जो भी आपकी हैसियत के मुताबिक आप जानवर लेकर आए हैं। वेल, इसमें कहा यह जाता है कि जानवर जो होते हैं ना, आजकल आपको पता है बरसात है और कीड़े और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। आप और चूँकि जानवर आपको पता है सारा दिन धूप में खड़े रहे हैं मवेशी मंडियों में, सुबह मेरे ख्याल फजर पे ये लोग आ जाते हैं या शायद वहीं रहते हैं, आई हैव नो आइडिया, और रात गए तक जानवरों की सेल और परचेज़ के लिए खड़े रहते हैं, तो जानवर भी थक जाते हैं। वो भी एक जानदार चीज़ है, दिन रात वो एक गर्मी में खड़े हुए हैं। तो टू अवॉइड देम गेटिंग इल, आपने करना ये कि 4 बाल्टियाँ लें, उनमें नीम गर्म पानी डालें और उसके अंदर 2-3 चुटकियाँ पोटेशियम परमैंगनेट, आपको किसी भी केमिस्ट शॉप से मिल जाएगी, पोटेशियम परमैंगनेट की 2 से 3 पिंचेस डाल दें हर बाल्टी में और उनकी एक टांग उसमें रख के हाथ से उसको साफ़ कीजिए, क्योंकि वो जो खुदा न खास्ता को कीड़े उनके हूफ्स के अंदर पैरों के नीचे से आ जाते हैं, वो उनकी डाइट में शामिल हो जाते हैं। वाई? बिकॉज नॉर्मली हम जहाँ भी जानवर बांधते हैं हम चारा उनके सामने रखते हैं। आई डोंट थिंक कि हम सब हम हाथ से तो नहीं खिलाते, लेकिन मोहब्बत का तो आलम यही है कि हाथ से आप खिला रहे हैं अपने जानवर को। लेकिन नॉर्मली आप जब चारा उनको डालते हैं तो वो नीचे खड़े होते हैं, वो जानवर हैं, आगे पीछे भी हो जाते हैं, तो वो कीड़े उस खुराक पे भी शामिल हो जाते हैं और वो मुंह में चले जाते हैं, जो उनको बीमार कर देते हैं। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता आप जब जानवर लाएँ तो उसकी केयर करें एंड तक, टिल कुर्बानी बहुत केयर करें। फिर भी कुछ ऐसा हो जाए तो हमारे लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपको गाइड कर सकते हैं। सो उसको अवॉइड करने के लिए द बेस्ट थिंग इज़ कि आप उनको नीम गर्म पानी में एक टांग रखें, हाथ से साफ़ करें, पोटेशियम परमैंगनेट डालें ताकि वो क्लीन हो जाए। नंबर 2, जानवर लाने से पहले आपको पता तो है आप लेने जा रहे हैं, तो यू मस्ट हैव डेजिग्नेटेड अ प्लेस। तो कुछ खुली जगह रखें, सेफ्टी प्रिकॉशंस ज़रूर रखें कि उसमें कोई ऐसी नुकीली चीज़ ना पड़ी हो, कोई कील ना पड़े हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो जानवर को नुकसान पहुँचाए और आपकी इतनी मोहब्बत और मेहनत से लाया हुआ जानवर एक छोटी सी गफलत की वजह से उसको कोई नुकसान पहुँचे। अच्छा, अब अगली बात आती है उसकी खुराक की। खुराक में होता यह है कि जानवर भी बहुत थक जाता है और थकावट दूर करने के लिए उनको कहा जाता है कि गुड़ के साथ थोड़ी सी अजवाइन खिला दें, तो उनकी बॉडी में जो थकावट है वो उतर जाती है और नेचुरल फूड से वो उनको ज़रा अच्छा लगता है खा के। सेफेस्ट फूड टू गिव टू एन एनिमल इज़ चारा, फ्रेश चारा। हाँ, उसके अलावा वंडा भी है और खल भी है, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। तो सेफेस्ट होता है चारा, फ्रेश चारा। अगर आप बेहतरीन बात तो ये होती है कि जिससे आप जानवर ख़रीद रहे हैं आप उससे इन्फॉर्मेशन ले लें कि इस जानवर ने क्या क्या खाया हुआ है, आपने किस फीड पे इसको पाला है। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो सिर्फ चारे पे पले होते हैं और आप अपनी जज्बातियात में आके उसको और डाइट्स में चने और ये चीज़ें दे देते हैं जो जानवर को सूट नहीं कर रही होती, बिकॉज उसको आदत नहीं होती। तो बेस्ट ये होता है कि जिससे आप ख़रीदें उससे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लें कि इसको किस किस्म की फीड पे उन्होंने पाला है। सो ये तो हो गई सेफ फूड्स की। और वंस यू नो कि उन्होंने बाकी चीज़ें खाई हुई हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू फीड दैम। 2 दिन उनको चारा दें। और कहने को कहा यह जाता है कि जब जानवर को आप पहली फीड देते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना, 1.25 लीटर पानी से ज़्यादा पानी नहीं देना उनको। चाहे आपको लग रहा है कि उसको प्यास लग रही है, लेकिन आपने केयर करनी है, बिकॉज ये केयर ही बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद अब तो खैर गर्मियाँ हैं, वरना सर्दियाँ होती हैं तो उनकी हीट प्रोटेक्शन के लिए भी कहा जाता है कि उनको कुछ खिलाते हैं। कुछ राई का तेल शेल होता है जो उनकी नाक पे भी डाला जाता है। वी विल स्किप दैट बिकॉज अब तो गर्मियाँ हैं, अब उनको वो ठंड तो नहीं लग रही। उसके बाद हमने जगह की भी बात कर ली, हमने खाने की भी बात कर ली। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो ये होती है कि आई नो हमारे घर के जो बड़े हैं, जो मर्द हजरात हैं, ये जज्बा उन्हीं के थ्रू उनके बेटों में, बच्चों में ट्रांसफ़र होता है और बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं। आई नो अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन, उनके बच्चे छोटे छोटे जनाब जी गेट पे खड़े हैं कि जानवर आएगा तो हम अंदर जाएंगे। तो ये जज्बा ट्रांसफ़र हम करते हैं जेनेटिकली और आगे कल को वो भी बड़े होंगे, लेकिन उनकी मोहब्बत में उनके हाथ में जानवर ना दीजिए, क्योंकि जानवर बड़ा है, जानवर है, वी डोंट नो वो क्या सोच रहा है, वो डर भी सकता है, भाग सकता है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, खुद को भी। तो बच्चों को जानवर दे के वॉक कराने जाने के लिए अवॉइड करें। कोशिश करें कि जब जानवर आप ले आएँ तो वो जगह इतनी हो कि वो थोड़ा सा चहलकदमी कर ले और आप उसको मत लेके जाएं। अगर ले जाना है तो कोई बड़ा असिस्ट करे और बच्चों को साथ ले जाए। बड़ा जानवर है, अगर गाय है, ऊँट, तो उसको तो बेहतरीन बात है कि आप बिल्कुल ना ले जाएं, खुदा ना खास्ता कुछ भी चोट नुकसान पहुंच सकता है। तो वो जानवर को जब
कोई गज़न पहुँचेगा तो वो फिर जानवर कुर्बानी के काबिल नहीं रहेगा. दिस वॉज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Another important thing to be noticed after कुर्बानी, जब कुर्बानियाँ हो जाती हैं तो प्लीज़ सफाई का ख्याल रखें. जहाँ भी हम जानवर ज़िबा करते हैं अपने घर का गंद उठा के दूर ना, सामने वालों के या कहीं सड़क पे किनारों पे ना फेंकें. 4 कदम और चल लें. जो प्रॉपर जगह है, जो गवर्नमेंट ने असाइन किए हुए ड्रम्स बने हुए हैं या गवर्नमेंट के इदारों के लोग आते हैं वो कलेक्ट करते हैं, तो वो कर दें ताकि ईद को आप खुश उसलूबी से मना सकें, एक अच्छे माहौल के साथ, साफ़ सुथरी इन्वायरमेंट के साथ. बिकॉज सफाई निस्फ़े ईमान है, हमारा दीन कहता है. ऑल्दो आई सीन फॉर पास्ट फ्यू ईयर्स कि गवर्नमेंट बहुत केयर कर रही है इस बारे में कि वहाँ पे एक्स्ट्रा गंद शहरों में नहीं होता. स्टिल जहाँ जो गुंजान आबाद इलाके हैं, यानी अंदरून शहर होते हैं, डिफरेंट सिटीज़ के अंदर कहीं भी, वहाँ पे कई दफ़ा ये चीज़ पड़ी होती है और वो जो गंद है उसमें बहुत जर्म्स हैं, वो आप ही की सेहत के लिए बुरे हैं. तो केयर करें इन चीज़ों की थोड़ी सी. उसके बाद आ जाती है ईद और बहुत मज़े मज़े के पकवान होते हैं. लॉकडाउन की वजह से आई थिंक इस दफ़ा भी ईद हम अपने अपने घरों में ही करेंगे, अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ. तो उनको एंजॉय कीजिए, उनके लिए मज़े के खाने बनाइए. जैसे कलीजी होती है, रान रोस्ट होती है, लोग पाए बनाते हैं, दैन बारबेक्यूज़ होते हैं. खाना तो फिर पंजाबी लोग तो खैर बहुत शौकीन होते हैं खानों के. दे नो डिफरेंट रेसिपीज़, उनको पता है कि किस चीज़ से क्या बनाना है और वो ख़ुद भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और अपने मेहमानों को, अपनी फैमिली को भी इंजॉय करवाते हैं. तो इस नोट के साथ I'll come to the end of my video. I hope this video was informative and entertaining both for you because मुझे बहुत मज़ा आया ये करके. मुझे बहुत सी चीज़ें नहीं पता थी, जानवरों की खुराक के बारे में नहीं पता था, उनकी केयर के बारे में नहीं पता था. I got to know through this video making. While video making और before video making मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी केयर के बारे में, क्योंकि हम तो ये देखते हैं जानवर लाते हैं, बांध देते हैं, चारा डाल देते हैं. उसकी थोड़ी केयर कर लें तो आपकी कुर्बानी और अच्छी हो जाएगी और जिसको भी आप वो गोश्त बांटेंगे वो दुआएं देगा कि अच्छा गोश्त आया है. तो मकसद क्या है, एक दूसरे के साथ वही बात जैसे मैं कहती हूँ, आसानियाँ बांटने का, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी. इंजॉय योर सेल्फ ऑन द ईद. अपने घर में रहिए, सेफ रहिए बिकॉज लॉकडाउन है. तो अब क्या करें, अब खुद ही इंजॉय करना है तो खुद इंजॉय कीजिए. अब मुस्तहिकीन को गोश्त पहुँचाइए क्योंकि जो महंगाई का आलम है वी ऑल नो, वो बेचारे बहुत से लोग हैं, बहुत से सफ़ेद पोश लोग हैं जो आपसे कहेंगे नहीं. सिर्फ सड़क पे खड़ा हुआ भिखारी गरीब नहीं है. थोड़ा सा गौर करें तो आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके घर शायद चूल्हा भी रोज़ नहीं जलता होगा. कोशिश करें कि उन तक पहुंचा दें क्योंकि सफ़ेद पोश जो होगा ना वो कभी ज़ुबान से नहीं मांगेगा और जो उसके दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी ना वो सीधी टक से अल्लाह के पास पहुँचेगी. तो खैर, विद दिस लिटिल नोट आई विल सी यू विद माई नेक्स्ट वीडियो. अपना ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें, एडवांस ईद मुबारक. इंजॉय कीजिए, सेफ रहिए, ज़्यादा ना खाइए, नॉर्मल खाइए, बीमार नहीं होना. जस्ट enjoy yourself and take care of yourself. Allah Hafiz.